تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को मानिए और बराबर हो जाइए। आप बराबर होंगे, दीन फैलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, है ना। आप अरबी हैं, हम अजमी हैं। और दूसरी बात ये, अगर उसको नहीं मानते तो फिर एसटी क्यों मांगते हो यार। फिर उसने यहां तक कहा कि अरबी, अजमी, फलाना फस्ताना। लिहाजा मेरी इस शॉर्ट वीडियो में ये गुजारिश है, सादात जहां तक मुझे सुन रहे हैं, कि जहां भी आप हैं बहुत बड़ा काम नहीं करना, मैं आपको कानूनी काम बता रहा हूं। हर थाने के पास, हर जगह पर जाएं और एक एफआईआर बुक करें चौधरी तालब के नाम पे। हम पूरी गुज्जर बरादरी को टारगेट नहीं करेंगे, हम बाकी गुज्जर बरादरी को बुरा भला नहीं कहेंगे, हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे जिसने हमारी जात को टारगेट किया है। सारे के सारे लोग भी अगर ऑन बोर्ड हो जाएंगे तब भी पैदल मार्च होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सजाद हुसैन नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बगैर किसी जात, रंग, नस्ल के, बगैर किसी फितने और फसाद के एक फैसला अवाम पे रखता हूं, कमेंट में जवाब दें। जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी स्टेटस को लेकर एक पहाड़ी तबके ने मूवमेंट शुरू की, जिसमें 40 से ज्यादा कौम शामिल हैं, जिसमें सादात भी एक कौम है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर बार टारगेट जो किया जाता है वो सादात को किया जाता है। उन्हीं उठ के कहती, क्या शहीद बिरादरी को नजर नहीं आ रहा कि ये बकरवाल, ये दोदी गुजर, ये गुजर बेचारा, ये कश्मीर के गुजर जो आपको न्याज नजर देते हैं, आपकी जियारतों पे जाके झाड़ू लगाते हैं, वहां पे आपके उर्स मुबारक कामयाब करवाते हैं, क्यों नहीं आप उनको रोकते। और सादात का नाम ले लेके किया जाता है, और वो कोई बहुत सारे लोग नहीं करते, बल्कि एक ही शख्स कई बार सादात को टारगेट कर चुका है। और आज फिर उसने अपनी जबान से बहुत ही जहर उगला है सादात के लिए, वली अल्लाह के लिए, उर्स के लिए। वो सारी चीजें आपके सामने हैं। सिर्फ लाम जबर ले सीखा है आपने, दाल जर देवी जरा सीख लो यार, खुदा का वास्ता। या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को मानिए और बराबर हो जाइए। आप बराबर होंगे, दीन फैलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, है ना। आप अरबी हैं, हम अजमी हैं। और दूसरी बात ये, अगर उसको नहीं मानते तो फिर एसटी क्यों मांगते हो यार। फिर आप पीर भी रहेंगे, फिर आपके घर पे हमें सब कुछ न्याज नजर भी पहुंचानी है, सब कुछ पहुंचाना है, लेकिन बिल आखिर आप आ जाएंगे और बोलेंगे जनाब एसटी भी चाहिए। खुदा का वास्ता, फिर मुझे बताइए, जब आप भी एसटी हो गए, कौन सा एसटी है जो आपको फिर न्याज नजर देगा। उसने यहां तक कहा कि अरबी, अजमी, फलाना फस्ताना। लिहाजा मेरी इस शॉर्ट वीडियो में ये गुजारिश है, सादात जहां तक मुझे सुन रहे हैं, कि जहां भी आप हैं बहुत बड़ा काम नहीं करना, मैं आपको कानूनी काम बता रहा हूं। हर थाने के पास, हर जगह पर जाएं और एक एफआईआर बुक करें चौधरी तालब के नाम पे। हम पूरी गुज्जर बरादरी को टारगेट नहीं करेंगे, हम बाकी गुज्जर बरादरी को बुरा भला नहीं कहेंगे, हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे जिसने हमारी जात को टारगेट किया है। शेड्यूल ट्राइब के लिए शहीद बिरादरी क्यों नहीं उठ के कहती। क्या शहीद बिरादरी को नजर नहीं आ रहा कि ये बकरवाल, ये दोदी गुजर, ये गुजर बेचारा, ये कश्मीर के गुजर जो आपको न्याज नजर देते हैं, आपकी जियारतों पे जाके झाड़ू लगाते हैं, वहां पे आपके उर्स मुबारक कामयाब करवाते हैं, क्यों नहीं आप उनको रोकते। और मुझे एक चीज और बताइए, क्यों नहीं आपने, जब कोरोना वायरस हुआ, आपके बहुत सारे पीर हजरात के साथ करोड़ों रुपए हैं, जब कोरोना वायरस हुआ लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, क्या आपने कोई गाड़ी भेजी ट्रक राशन का कि जाओ मेरे मुरीदैन में बांट के आ जाओ। आप सिर्फ लाम जबर ले सीखा है आपने, दाल जर देवी जरा सीख लो यार, खुदा का वास्ता। या अगर ये पूरी गुजर बरादरी की आइडियोलॉजी है, पूरी गुजर बरादरी का मंशूर है कि सादात को टारगेट करना है, तो उससे यह भी पता चल जाएगा कि उसके साथ इस मसले पे कौन सामने आता है। बाकी रही बात, आप महापंचायत करें, आप जुलूस करें, आप जलसा करें, आप कौमी खताब करें, आप मेंबरों पे बोलें,
आप जो भी करें आप करें, हम आपको कभी नहीं रोकते, लेकिन आप हमारी कौम को टारगेट न करें। आपने कहा कि उर्स हम चलाते हैं, आपकी बिल्कुल औकात नहीं उर्स चलाने की। उर्स जो अल्लाह के वली हैं वो उतना दम रखते हैं, उनको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, वो चलाते हैं। अगर आपके बस में है, आपके जो भी रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आप उनको रोकिए और बाइकाट करिए, लेकिन जलील करना, हवार करना जो आप सादात के साथ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको हक नहीं है। हम इसके लिए, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की सादात बरादरी को ये नहीं कहता कि आप प्रोटेस्ट करो, सड़कों पे निकलो। मैं ये कहता हूं कि आप जहां जहां आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके FIR दर्ज करो। उड़ी के अंदर मैं बात करता हूं, कमलकोट से, धनी सईदा से, गिंगल, नूरख्वा, काजीपुरा से लेकर, ये आज की ये छोटी बात नहीं है कि आपको कोई सरे स्टेज सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर रहा है और आज अगर आप चुप बैठेंगे तो ये हर बार की तरह ऐसा होता रहेगा। एक बार सादात को इत्तेहाद और अपनी इज्जतो नफ्स को बचाने के लिए एक बार थाने तक जाना पड़ेगा और हर गांव से कम 10 लोग आकर पुलिस स्टेशन में FIR बुक करें इसके खिलाफ कि यह शख्स हर बार जो है सादात को टारगेट करता है। हमने कभी जुर्रत नहीं की, हमने कभी हिम्मत नहीं की, हमारे ज़मीर ने कभी यह इजाजत नहीं दी कि हम किसी एक कौम को टारगेट करें, किसी एक कौम को बुरा भला कहें। 5 साल से मैं सोशल मीडिया पे तरह तरह की वीडियो कंटेंट बनाता रहा हूं। मुझे गालियां देकर भी उकसाया गया, लेकिन मैंने गुजर बरादरी के किसी भी फर्द को बुरा भला नहीं कहा। क्यों? जब भी आप किसी की जात को ललकारोगे तो फिर कोई चुप करने वाला नहीं है। लेकिन एक सादात ऐसी जात है जिसने सब्र किया, सब्र करते करते इंतहा हो गई, और ये शख्स जब भी स्टेटमेंट देता है तो सैयद को ये आड़े हाथ लेता है, और सैयद के नाम पर ही इसकी तनकीद क्यों होती है? पूरा साल मेहनत करते हैं और न्याज पहुंचाते हैं जनाब जाके सईद बिरादरी के घर पे। मैं बहुत सारे ऐसे नाम लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारे टॉप ऑफिसर्स हैं सईद बिरादरी के, टॉप ऑफिसर्स रिटायर्ड, जिनको एक एक जनाब 50-50 1 लाख रुपया पेंशन आती है। एक गरीब बकरवाल और एक गुजर आटे चावल का तोड़ा बासमती का कठुआ से उठा के लाके यहाँ पीर साहब के घर पे पहुंचा रहा है। पीर साहब को कभी तरस नहीं आया कि यार तुम क्या अपने बच्चों का पेट काट के मुझे दे रहे हो? यहाँ पे कोई ऊन की कंबल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो 1200-1500 रुपए का होता है, महंगा होता है, आज 2000 से ऊपर चला गया। वो कंबल उठाई हुई मेरी एक खातून बेचारी, हमारी एक औरत जो है बकरवाल कम्युनिटी से, कभी मतलब उसके बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं मिला, वो लेके जाके वो भी पहुंचाएगी, कंबल भी, और साथ में पैसे भी देगी। क्या हमारे बड़ों का ये फर्ज नहीं बनता कि ये पैसे आप इसकी आइडियोलॉजी है ये, या फिर पूरी गुजर बरादरी की आइडियोलॉजी है? मैं सब गुजर बरादरी से अपील करता हूं, क्या आप सब तालिब का साथ देते हैं? जिस तरह से वो सादात को बुरा भला कहता है, जिस तरह से वो आस्तान आलिया ज़ियारत शरीफों को या उर्सों को या बुजुर्गों को टारगेट कर रहा है, क्या सब की आइडियोलॉजी यही है? क्या आप सब लोग यही करना चाहते हैं, या ये इंडिविजुअल है? मैं इसके अलावा जो गुजर बरादरी के सरकर्दा लीडर हैं मियां अल्ताफ साहब, जिनके लिए सैयद रफीक हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि फैसला उन तक छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं? लेकिन उससे पहले पुंछ, रजौरी, सुरनकोट से लेकर अनंतनाग से लेकर उड़ी, बारामूला, बांडीपुरा, कपवाड़ा, करना तक जहां भी सैयद हैं, अगर वो जिंदा हैं, वीडियो में मैं सब कुछ अपलोड कर रहा हूं, अगर आप लोग जिंदा हैं, आप लोगों के ज़मीर और दिल जिंदा हैं, तो आप जाइए। मैं नहीं कहता कि आप किसी को बुरा भला कहें, मैं ये कहता हूं कि आप कानूनी कार्रवाई करें। आप एक शख्स के लिए, सिर्फ उसी के लिए जिसने
ہماری قوم کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کے لیے آپ ایف آئی آر درج کریں ہر جگہ سے، پورے جموں کشمیر میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری گجر برادری کو برا بھلا کہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ ہم اسی کو پکڑیں گے جس نے ہماری قوم کی توہین کی ہے۔ ہم سب کو نہیں بولیں گے، اور ہم قانون کا سہارا لیں گے۔ ہم آئین ہند کے تحت اپنے حق کے لیے بھی لڑیں گے اور اپنی عزت نفس کے لیے بھی لڑیں گے۔ ہم کسی کو روڈ پہ نکل کر یا جلوس کر کے جلسہ کر کے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں بھی سادات ہیں، آپ کل خدا را کر کے تھانے میں کم از کم 100 ایف آئی آر کل ہونا چاہیے چودھری طالب کے خلاف۔ باقی والسلام۔ ان کے سامنے جب غلط ہو رہا ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک شخص یہاں پہ آیا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اٹھ رہا ہوں، یہ سارے جتنے کمبل ہیں یہ سارا جتنا بھی ڈیرا ہے میں ان کے نیچے بچھا رہا ہوں اور تخت بنا کے ان کو اوپر بٹھا رہا ہوں۔ اور جناب میری برادری کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا، بعضو مرتبہ میں نے کہا بھی ہے، جب سید صاحب آتے ہیں ان کو الگ ایک کٹورے کے اندر ان کے ہاتھ مبارک دھلوائے جاتے ہیں، پاک جگہ پہ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی برابری ہوئی پھر؟ خدا کا واسطہ ہے، اس کو آپ کیوں نہیں بریک کرنے کے لیے آواز بلند کرتے؟ سعید برادری سے میرا سوال، میں سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں، جو بیچ میں چند لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں فتویٰ جاری کرتے کہ بھائی اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز کرے گا وہ غلط ہے؟ یہی خانہ بدوش پورا سال محنت کرتے ہیں اور نیاز پہنچاتے ہیں جناب جا کے سعید برادری کے گھر پہ۔ میں بہت سارے ایسے نام لوں گا تو ٹھیک نہیں رہے گا، بہت سارے ٹاپ آفیسرز ہیں سعید برادری کے، ٹاپ آفیسرز ریٹائرڈ، جن کو ایک جناب 1 لاکھ روپیہ پینشن آتی ہے۔ ایک غریب بکروال اور ایک گجر آٹے چاول کا توڑا باسمتی کا کٹھوا سے اٹھا کے لا کے یہاں پیر صاحب کے گھر پہ پہنچا رہا ہے۔ پیر صاحب کو کبھی ترس نہیں آیا کہ یار تم کیا اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے مجھے دے رہے ہو؟ یہاں پہ کوئی اون کی کمبل نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ 1200-1500 روپے کا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، آج 2000 سے اوپر چلا گیا۔ وہ کمبل اٹھائی ہوئی میری ایک خاتون بیچاری، ہماری ایک عورت جو ہے بکروال کمیونٹی سے، کبھی مطلب اس کے بچوں کو ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں ملا، وہ لے کے جا کے وہ بھی پہنچائے گی کمبل بھی، اور ساتھ میں پیسے بھی دے گی۔ کیا ہمارے بڑوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ یہ پیسے آپ